हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का थर्ड लेक्चर लेकर के आगे चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस्ड किया गया था, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके एस ब्लॉक हैं, राइट हैंड साइड में आपके पी ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक को रखा गया है। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 पीरियड में रखा गया बेटा, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड। और 4th पीरियड में हमने आपको बताया था कि 3D सीरीज रखी गई है, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है उन्हें कहते हैं 3D सीरीज। और बेटा 5th पीरियड में हमारे 4D सीरीज रखे गए हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D सबसेल में जाता है उसे हम कहते हैं 4D सीरीज। और लास्ट में आपका रखा गया है बेटा 6th पीरियड में, और 6th पीरियड में आपका रखा गया है 5D सीरीज जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में जाता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था बेटा। प्रॉपर्टी में हमने एक ही प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है, वो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है उसमें हमने आपको दिखाया था। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोमियम के 3D सीरीज में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, जो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन हम एंटर कर देते हैं, इसमें हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। कॉपर में हमने आपको दिखाया था कि 3D में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3D में हम लोग रख लेते हैं। 3D में रखने की वजह से वो फुलफिल्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आज बेटा अपने लेक्चर को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, और आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखा जाए बेटा तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows variable valency and oxidation state। वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप बताएंगे। अब ये है कि कोई पूछ सकता है कि क्या रीजन है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी दोनों वेरिएबल होती है, तो उसका रीजन समझना बेटा। रीजन के लिए हमको थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। स्कैंडियम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता दिया था। अब बेटा 4s आउटर मोस्ट सेल है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, 3d को अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3d1 4s2। तो कहते ये है बेटा कि 3d और 4s के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है बेटा, ये बहुत ही कम होता है। एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से भी बेटा बाहर निकल जाते हैं और पेनल्टीमेट सेल से भी निकल जाते हैं। इस सेल को हम एक और नाम देते हैं बेटा पेनल्टीमेट सेल, यानी आउटर सेल के जस्ट अंदर वाले सेल को हम कहते हैं बेटा पेनल्टीमेट सेल। यानी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से भी बाहर निकल जाता है और पेनल्टीमेट सेल से भी बाहर निकल जाता है बेटा, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। अब यही चीज हम लोग लिख लेते हैं कि वैलेंसी वेरिएबल क्यों होती है। इट्स वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज the energy difference between 3D and 4s is very less। ये बेटा बहुत ही कम होती है। 3D और 4s के का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है बेटा। यही वजह है कि इनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अगर इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं
अच्छा, कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों वेरिएबल होता है बेटा, तो बता देना। देयरफॉर with valence cell electron and 3D electron also participate in bond formation। और यही वजह है बेटा कि इनका वैलेंस सेल और पेनल्टीनेट सेल दो के दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से बेटा इनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दो की दोनों क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं कि इनमें वैलेंसी किस तरीके से हम निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पे ले लेते हैं बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इधर हम एक 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे बेटा। तो स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये हमने लिख लिया बच्चा। अब इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी होती है बेटा +2, इसकी भी बेटा +2, यहाँ पे +2, फिर उसके बाद आ जाओ +2, फिर +2, फिर +2 और +2। सबकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +2। एक लफड़ा है, जैसे ही आप क्रोमियम के पास आ जाएंगे तो इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +1, और जैसे ही आप कॉपर के पास आ जाएंगे बेटा तो इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +1। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में बेटा 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ एंटर करा देते हैं, 3D में। आज दिखा देता हूँ करके, देखो क्रोमियम 24 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर आएगा बेटा 3p6, फिर आ जाएगा 3d4 और 4s2। तो देखो d में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर कर देंगे बेटा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल हो गया। तो अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है बेटा, +1 होती है। और सेम टू सेम कॉपर में हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है, क्योंकि बेटा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d9 4s2 आ जाएगा। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में डाल देंगे तो फुलफिल्ड हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। तो आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, +1 होती है। अब आ जाओ थोड़ी बात कर लेते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बेटा, तो इसकी होती है +3, इसकी होती है +4, आगे बढ़ोगे तो इसकी होती है +5, आगे बढ़ जाएंगे बेटा तो क्रोमियम की होती है +6, फिर आगे बढ़ जाओगे तो मैग्नीज की होती है बेटा +7, फिर आगे बढ़ जाओगे तो आयरन की होती है +6, फिर आगे बढ़ जाओगे बेटा आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट की होती है आपकी +5, फिर आगे बढ़ोगे निकिल आएगा, निकिल का होता है बेटा +4, फिर आगे बढ़ोगे कॉपर आएगा, कॉपर का होता है +2, फिर जिंक का भी कितना होता है बेटा +2 होता है। तो ये हो गए एलिमेंट, ये हो गए उनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गई उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो याद रखना बेटा ये सब के सब मेटल हैं। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है बेटा ये सब मेटल है, और मेटल आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डी ब्लॉक में कैसे लेकर के चलेंगे बेटा, उसका साइन क्या होगा, प्लस के साथ। और प्लस के साथ आप क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस साइन के साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट का बेटा आप मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, आप ये देखें कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को प्लस साइन के साथ अगर आप लिख देते हैं तो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं बेटा, आ जाओ। एग्जांपल की बात करें, जैसे हम एग्जांपल ले लें बेटा स्कैंडियम का 21 होता है। आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3d1 4s2। तो देखो जरा ये आपका आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल कितना है, केवल 4s2। तो बेटा आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4s क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। और 4s में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा ये हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखो इस स्कैंडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 2। और किस साइन के साथ लिखना है, प्लस साइन के साथ। यानी स्कैंडियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी हो गई, +2 हो गई। आज जरा बात कर लेते हैं टाइटेनियम की। इसकी बात करें बेटा तो इसका 22 होता है। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते आएंगे, लास्ट में आएगा बेटा 3d2 और 4s2। फिर से देखो इसका वैलेंस सेल कौन है बेटा, 4s है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 2। मैंने कहा आपको किस साइन के साथ लिखना है बेटा, प्लस साइन के साथ। तो टाइटेनियम की भी वैलेंस, टाइटेनियम की भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बेटा, +2 हो गई। आज थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जरा क्रोमियम बता देता हूं मैं आपको। क्रोमियम का कितना होता है बेटा, 24 होता है। इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3d4 और 4s2। देखो 3d4, अगर मैं d में एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता हूं तो 3d5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो बेटा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं 5 और 4s में कितना कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखो, मुझे क्या लिखना है बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा मुझे कैसे पता चलता है कि वे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट हो, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, इसमें 4s। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसके पास, क्रोमियम के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 है। मैंने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस साइन के साथ आपको लिखना है बेटा, प्लस साइन के साथ। तो यहाँ कर दिया +1, यानी बेटा क्रोमियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ गई, +1। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकाल पाएंगे। आ जाओ बच्चा, बात कर लेते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा तो देखो कैसे निकालोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब मेटल हैं। और मेटल की बेटा एक बहुत गजब की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाहर निकालता है।
और जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा बेटा तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस साइन के साथ लिखा जाएगा बेटा, प्लस साइन के साथ। तो मतलब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो बेटा, चाहे उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वो हमेशा और हमेशा किस साइन से लिखा जाएगा, प्लस साइन के साथ लिखते हैं। उसके बाद देखो बेटा निकालते कैसे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा उसे आपको लेना है, और साथ ही साथ प्लस कर देना है, जोड़ देना है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेटा जोड़ देना है हमें, लेकिन किसका अनपेयर्ड होना चाहिए, n-1d होना चाहिए। किसका होना चाहिए बेटा, n-1d। जैसे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आज बच्चा एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम बात करें आयरन की, Fe की, Fe की बात करते बेटा, तो आपको पता है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, ये आप जानते हैं। 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ये रहा बेटा। अब जरा d का ऑर्बिटल को बनाओ, इस d सबसेल को बेटा इसको ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करो। तो तुम्हें पता है कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हो गया 1 2 3 4 और 5। अब हुंस का रूल देखें बेटा, तो हुंस के रूल से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे, 6 हो गया। अब देखो मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा कि आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस साइन के साथ लिखी जाएगी बेटा, प्लस साइन के साथ। आपको निकालना क्या क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं बेटा। तो वैलेंस सेल कौन सी है, 4s, और 4s में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, प्लस इसमें क्या ऐड करना है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिंगल हो, पेयर्ड ना हो। लेकिन किसका चाहिए, n-1d का चाहिए, मतलब पेनल्टीमेट सेल का चाहिए, 3d का चाहिए। देखो यहाँ 1 2 3 4 कितने अनपेयर्ड है बेटा, 4। जैसे ही आप इसमें 4 ऐड करेंगे, इसका ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या निकल के आ जाएगी बेटा, +6। तो Fe का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +6 होती है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। अब जरा एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। देखो जैसे हम बात करें Mn की, हम बात करें बेटा Mn की, Mn कितना होता है, 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। अब जरा ध्यान से देखो, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे, तो देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते बेटा, 5। तो 1 2 3 4 5, पांच ही इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना। देखो जरा ध्यान से, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है और ये भी अकेला है, यानी 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इसमें बेटा आपको क्या ऐड कर देना है, 5। मैंने कहा किस साइन के साथ लिखोगे बेटा, प्लस साइन के साथ, और 5 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, +7। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा यहाँ तक, बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आई बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहे, और आपको हम मैजिकल ट्रिक के साथ पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और आराम से आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री जुबान पे आ जाएगी। बेटा इतनी बातें नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ बच्चा,
अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड की, कि कंपाउंड का क्या नेचर होता है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूं आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड की। अब हम बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ कंपाउंड की, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं जब वो कंपाउंड बनाएंगे तो उनका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं बेटा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया है बेटा, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो याद रखना, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है बेटा, तो हमेशा और हमेशा याद रखना कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट होगा। कंपाउंड कैसा होगा बेटा, कोवैलेंट, हमेशा, ऑलवेज कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट होगा बेटा। और नेचर कंपाउंड का कैसा होगा, नंबर 2, तो बेटा एसिडिक नेचर होगा। कंपाउंड कैसा होगा लल्ला, एसिडिक होगा, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अब अगर हम बात करें कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो याद रखना बेटा, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो वो हमेशा और हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चा, हमने एक कंपाउंड लिया KMnO4, इसे कहते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे अगर आप Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, आप बेटा पढ़े होंगे 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, तो देख लो जिसका निकालना उसका x मान लेंगे, तो Mn का हो गया बेटा x, बाकी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐड कर देंगे। पोटेशियम का होता है 1, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा -2, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, -7 आएगा, -7 को उधर लेकर के जाएंगे इक्वल के उस तरफ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, +7 आ जाएगा। तो सोचो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया बेटा, +7 आया। और अभी मैंने आपको पीछे दिखा रखा है कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जब Mn की निकलती है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो कंपाउंड हमेशा बेटा होगा कोवैलेंट, कंपाउंड होगा एसिडिक, और कंपाउंड कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये जो KMnO4 आपको दिख रहा है बेटा, ये जो KMnO4 आपको दिख रहा है, ये कैसा कंपाउंड होगा, कोवैलेंट होगा। क्यों, क्योंकि Mn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कंपाउंड का नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, यानी कंपाउंड एसिडिक नेचर रखेगा। और ये कंपाउंड हमेशा और हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब हम बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम बात करते हैं बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम बात कर लें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा, तो याद रखना अगर किसी कंपाउंड